हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी में दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते आते हैं अपने फटाफट क्लास के ऊपर। क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। आप सभी का उत्तर यहाँ पे क्या होता है, कार्ल रिटर को। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हमारे सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो हमारे सौरमंडल के जन्मदाता की अगर बात करें तो आप एक लाइन में बताइएगा, सूर्य। सूर्य जो होता है वो हमारे सौरमंडल का मुखिया होता है, अर्थात वही सौरमंडल का जन्मदाता होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य का परिक्रमा काल कितना है। सूर्य का परिक्रमा काल कितना होता है। तो सूर्य का जो परिक्रमा काल होता है वह होता है आपका 25 वर्षों का। कितने वर्षों का फ्रेंड्स, 25 वर्षों का। तो सामान्य ज्ञान की अगली क्लास में जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य में हाइड्रोजन गैस कितने प्रतिशत होती है। सूर्य जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो वह गैसों का बना हुआ है। तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो वो गैसों की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन गैस की संख्या जो है 71% है। और आपका यहाँ पे हीलियम गैस जो है वो आपकी 26.5% है। और अन्य जितने भी गैस हैं वो आपके 2.5% में वहाँ पे है। तो सूर्य में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वह है आपकी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की जो है वो संख्या कितनी है, तो वह है आपका 71%। और नेक्स्ट है आपका हीलियम गैस जो होता है आपका 26.5। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सूर्य का व्यास कितना है। सूर्य के व्यास की अगर बात करें तो सूर्य का व्यास कुल कितना है। तो सूर्य का व्यास जो है वह आपका कितना है, तो 31,91,980 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य के व्यास की अगर बात करें तो वह है आपका 31,91,980 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है। सॉरी, यहाँ पे ग्रह होगा, जबकि यहाँ पे गृह दे दिया है। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है, तो वह है आपका बुध। और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी आपका बुध है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की भी अगर बात करें तो आपका बुध होता है। और सबसे कम समय में अगर सूर्य की दूरी को तय करता है या परिक्रमा को पूरी करता है तो वह है आपका बुध ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। तो वह कौन सी दो डेटें हैं जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात इक्वल होता है। तो वह है आपका 22 सितंबर और 21 मार्च को। 22 सितंबर और 21 मार्च को जो सूर्य होता है, संपूर्ण पृथ्वी जो दिन का और रात का समय होता है वह दोनों के दोनों बराबर होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अरब का पठार कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसलिए इसको यहाँ पे अंडरलाइन करके और साथ ही साथ इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट करिए कि अरब का पठार किसे कहा जाता है। तो अरब के पठार की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिमी एशिया में अरब का पठार कहाँ स्थित है। तो अरब के पठार की स्थिति की अगर बात करें तो आपके दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके भारत के भूगोल से संबंधित इस क्लास का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि मकर रेखा 2 बार काटती, कौन सी नदी को जो मकर रेखा है वो 2 बार काटती है। तो वह नदी का नाम है आपका लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी को मकर रेखा 2 बार। अच्छा, आप सभी ये बताइए कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया कि मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, उसी तरीके से कर्क रेखा जो होती है वो माही नदी को, कौन सी नदी, माही नदी को 2 बार काटती है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की अगर बात करें तो वह आपका एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट आपसे पूछता है, विश्व की सबसे बड़ी नहर। महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड ये भी, इसको भी आप यहाँ पे अंडरलाइन करिए और साथ ही साथ यहाँ पे डबल स्टार बनाइए कि विश्व की सबसे बड़ी नहर की अगर बात करें तो वह है आपकी स्वेज नहर। स्वेज नहर। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना करते ही ना भूले। साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट जितने भी जीके की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो संसार के सबसे बड़े मरुस्थल की अगर बात करें तो वह है आपका सहारा रेगिस्तान, जो कि आपके कहाँ पे है, जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपके कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र जो मरुस्थल है वह कौन सा है, वह है आपका थार का मरुस्थल। और ये आपके कहाँ पे है, ये है आपके राजस्थान में।
नेक्स्ट आपसे पूछता है युवाला कहाँ मिलते हैं। तो युवाला जो है चूना पत्थर प्रदेशों में पाए जाते हैं। युवाला आपके चूना पत्थर प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व में सबसे अधिक सड़क का जाल किस देश में है। तो विश्व में सबसे अधिक सड़क जाल की अगर बात करें तो आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो फ्रेंड फटाफट मेरे वीडियो को आप शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व के सबसे कम प्रजनन दर किस देश में है। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर की अगर बात करें तो वह है आपके स्वीडन में। कहाँ पे है, स्वीडन में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण ध्रुव की खोज कब हुई थी। तो दक्षिण ध्रुव की खोज कब हुई थी। तो वो हुई थी आपकी 1911 में। 1911 में एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी, वह हुआ था क्या आपका कलकत्ता में। सर्वप्रथम 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या जनगण मन को गाया गया था। जनगण मन को गाया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्रहों की नीति की नियम की खोज कब हुई थी। तो ग्रहों की गति के नियम की खोज की अगर बात करें तो ये आपकी हुई है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, सौरमंडल की खोज कब हुई थी। सौरमंडल की खोज की अगर बात करें तो सौरमंडल की का खोज हुआ है आपका 1540 ईस्वी में। सौरमंडल की खोज कब हुई है। तो सौरमंडल की खोज हुई आपकी 1540 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की कुल क्षेत्र माप कितनी है। भारत की कुल क्षेत्र माप कितनी है। तो भारत की कुल क्षेत्र माप की अगर बात करें तो वह है लगभग आपका 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत की कुल क्षेत्र माप की अगर बात करें तो वह है आपका 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो आज आपको भारत से रिलेटेड और विश्व से रिलेटेड संपूर्ण जियोग्राफी संबंधी जितने भी प्रश्न है उसको आज की क्लास में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड जरूर से जरूर देखिएगा। और चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात अगर करेगा तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट। और अगर आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो है आपका कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है, जो आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो वह है आपकी चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो वह है चिल्का झील। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, किसकी झील है, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चिल्का झील जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वह है आपकी गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है। तो 25 किलोमीटर, अर्थात 2525 किलोमीटर। और भारत की सबसे चौड़ी नदी की अगर आपसे बात कर ले, कौन सी नदी की बात करें फ्रेंड्स, तो आपकी सबसे चौड़ी नदी की बात कर ले तो आप बिना सोचे समझे एग्जाम में ब्रह्मपुत्र को लगा के चले आइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ आपसे पूछ रहा है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लंबी सीमा की अगर बात करेंगे तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो आपकी बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ है। या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो इसको आप सही कर लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा, तो आपका एक यहाँ पे फॉर्मूला है, बचपन में MBA किया, बचपन में आपका MBA किया तो पहला आपका होता है बांग्लादेश, दूसरा है आपका चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो रेखा है वह आपके बांग्लादेश से लगी हुई है। और सबसे कम सीमा रेखा की अगर बात करें तो वह है आपका अफगानिस्तान के साथ। तो सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा आपके अफगानिस्तान से लगती है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े महासागर की बात अगर करें तो वह है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, वह है आपका प्रशांत महासागर, जिसे आप प्रशांतिका या आर्कटिक या अंटार्कटिका महासागर भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात जो कि मैंने अभी पहले ही आपसे किया, वह है आपका माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और ये विश्व का सबसे ऊँचा माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपका 8,848.86 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आज के सेशन में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।